साहिब बंदगी साहिब। दो दो घंटे के अभ्यास से साधना करते करते साधना का आज 421 दिन हो गए। तारीख 30 दिसंबर सन 2022। दिन शुक्रवार, समय प्रातःकाल। आज के 421 दिन पहले शुभारंभ के समय में जब साधना का पद्धति मूल रूप से 112 विधि में जो मूल विधि था या जो मूल विधि है, हम लोगों ने उसी का प्रयोग किया। त्राटक मुद्रा, कुंडलिनी जागरण, ज्योति बिंदु या अनेक प्रकार की जो साधन है, हमने किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ जो मूल है और वो मूल ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बिना ऋत के ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ऋत कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के परिवर्तन को बिना जाने आपका मन स्वयं में लौट नहीं सकता। और स्वयं में लौटे बिना प्रकृति के नियमों से आप अलग नहीं हो सकते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति को जड़ कहते हैं, जो हमारा शरीर है, और इसी शरीर में चेतना है, जड़ और चेतन। एक बात यहां पर सामान्य आदमी, जिसको धर्म कर्म ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड भगवान किसी के बारे में कुछ यथास्थिति की जानकारी नहीं है, लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोलता है।
और शब्द के बारे में वो शायद जानता भी नहीं है, लेकिन कहता जरूर है सामान्य रूप से कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं। अभी तक तो हमने भगवान और ईश्वर आपको हमने दो बताया था। अब यहाँ मैं आकर के आप लोगों को इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूँ कि भगवान और ईश्वर दोनों एक हैं, न कि दोनों दो हैं। आप लोग जो ऊपर इशारा करते हैं कि भगवान और ईश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों के नाम पर्यायवाची हैं, वस्तु एक है, व्यक्ति एक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका जनैया, सबका भोक्ता। वास्तव में इसे प्रकृति को ही कहते हैं। ई धन स्वर, ईश्वर, स्वर माने श्वास, श्वास माने हवा। हवा प्रकृति ही तो है। भगवान शब्द में वह जो आया है भगवान, तो भा भूमि, ग गगन, व वायु, आ आग, न नीर। तो वह जो है वह वायु, वायु माने हवा। ईश्वर में जो स्वर है, श्वास है, वह वायु ही तो है। तो हम अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे थे, वेदना और संवेदना के आधार पर। तो वेदना चेतना को ही कहते हैं। वेदना और संवेदना जो शक्ति है हमारे अंदर में, वो चेतना ही तो है। और वह चेतना प्रकृति का गुण है, ये मैंने बीच बीच में कई बार बताया हूँ। लेकिन आज जो रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, वह भगवान और ईश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। मेरा श्वास ही स्वर है, ईश्वर है। और श्वास हवा को कहते हैं, जो हम अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो प्राणवायु ही तो है। इस प्राणवायु से परे जब हमारे ऋषि रिसर्च करते करते इस लेवल पर आए, तब वहां उन लोगों ने एक बात कही, स्वसंवेद्य। स्वयं की संवेदना से ही हम प्रकृति से अलग हो सकते हैं। ऋत प्रकृति को कहते हैं। ऋत के ज्ञान के बिना जीव का मोक्ष नहीं होता है। हमारे शरीर में जब हम अपने श्वास को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जब अभ्यास कर लेते हैं पूर्ण रूपेण, और इस अभ्यास से भी जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, तब हमें अपने ही शरीर में 5 तत्व की क्रियाएं यथावत हमें महसूस होती हैं। जो क्रोध है, वो क्रोध अग्नि का रूप है। अग्नि में आकर्षण भी है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात काल में पतंगे, कीड़े होते हैं, अग्नि के रूप को देखकर वो उसी में बार बार गिरते हैं और झुलसते हैं, और उसी में झुलस कर मर भी जाते हैं। लेकिन वो रूप को देखकर उसी में गिरते हैं। रूप अग्नि का गुण है।
हमारे अंदर में जो क्रोध है वह अग्नि है, आकर्षण भी अग्नि है। प्रत्येक इंसान मनुष्य रूप में जो किसी भी वस्तु में आकर्षण अपने आप में पैदा कर लेता है, उसके बिना नहीं रह पाता है, वह अग्नि के यानी इच्छा के अग्नि में वो जलता है, बार बार परेशान होता है, जब तक वह वस्तु उसे मिल ना जाए। वह व्यक्ति, वह स्थान जब तक मिल ना जाए तब तक वो परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है और अपनी इच्छा रूपी अग्नि में स्वयं में जलता है। और अगर उस समय में कोई भी व्यक्ति उसके सानिध्य में आता है तो अभी इच्छा रूपी अग्नि में जलने लगता है। नीचे एक गरीब से लेकर और बड़े बड़े दिग्गज जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, समाज के अगुवा हैं, उनको भी आप देखिए कि उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े राज्य उसी में स्वाहा हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा रूपी अग्नि है। ये चाहिए तो चाहिए। उसी इच्छा रूपी अग्नि में स्वयं तो जलते ही हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। जो प्रकृति है इसे ही तो अपने जीवन से निकालना है। हमने जो श्वास का अभ्यास किया, श्वास में हमने कई चीजों को देखा। सबसे पहले श्वास का देखने का जब आरंभ किया गया तो सामान्य भाव से एक चीज देखा गया कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, सामान्य है, तेज गति है या मध्यम गति है या धीमी गति है। अगर मन में चिंतन या चिंता दोनों में से एक अगर है तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी। चिंता में 100 की स्पीड से चलती है, लेकिन चिंतन में 90-75 की स्पीड से चलती है, लेकिन है सामान्य से तेज। एक में दुख प्रकट होता है, एक में प्रसन्नता, लेकिन आपकी श्वास की गति तेज चलती है। सामान्य अवस्था में बैलेंस करके चलती है। आपके मन में कुछ भी नहीं है, ना चिंतन है ना चिंता है, तो सामान्य गति में चलेगा। और धीमी गति से जो चलती है वह शरीर में किसी प्रकार का रोग है, इस कारण से, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर लो। आपके खून की गति स्लो से, मध्यम से भी स्लो है, धीमी गति में है, इसलिए उसे धीमी गति कहा जाता है। इसीलिए सामान्य बनाने के लिए डॉक्टर्स जो वैद्य होते हैं या डॉक्टर होते हैं या हकीम होते हैं जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, वह आपके शरीर में सामान्य बनाने के लिए दवा देते हैं। चाहे तेज गति हो उस समय भी, धीमी गति में हो उस समय भी, सामान्य बनाने के लिए। तो आपका शरीर जब सामान्य रहता है उस समय में आपके शरीर में जो फुर्तीलापन होता है, काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, उठाने की क्षमता, सब यथावत सामान्य रहता है। लेकिन जब आप गुस्से में रहते हैं, आवेश में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, है आपके सामान्य जीव श्वास से तेज गति में। ये बात हमने पहले बताया कि आप लोग अपने ही श्वास को देखिए, अपने से अलग होकर मेरा श्वास कैसे चल रहा है।
तो इस अवस्था को प्राप्त करने में कम से कम महीनों दिन लग गया होगा, क्योंकि मेरा मन चंचल है, स्थिर हो नहीं सकता। तमाम प्रकार के प्रश्न मन में उठता है। ये तो आंख बंद करवा रहे हैं, आंख से देखने नहीं दे रहे हैं, श्वास को देखने की बात कर रहे हैं। श्वास कैसे दिखाई देगा? श्वास दिखाई में आएगा नहीं। या बाहरी बातों को बहुत अपने मन में भीड़ जो इकट्ठा कर लिया है, जो श्वास पर टिकने नहीं देता है। धीरे धीरे हमने अभ्यास करवाया। अभ्यास करते करते जब अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने की कला, और श्वास में हमारा श्वास तेज गति से चल रहा है, मध्यम गति से चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है, जब इसका अनुभव हो गया, तब आगे हमने दिखाया कि अपने श्वास में ठंडापन, शीतलता या सामान्य या दुर्गंध या सुगंध या सामान्य, इसको देखने का अभ्यास करवाया। भागना नहीं है कि दुर्गंध आ रहा है तो हम भाग जाएं, उठ के भाग जाएं, स्थान छोड़ दें। नहीं, दुर्गंध आने से पहले हमारा जो श्वास था वो सामान्य था। दुर्गंध आने लगा, असामान्य हो गया। तेज गति से आपकी श्वास की गति चलने लगी, इसे ही तो सामान्य बनाना है। सुगंध आने लगा, उसमें भी आपकी गति तेज हो जाती है, लेकिन दुर्गंध की अपेक्षा सुगंध में कम स्पीड है आपकी श्वास की गति। सामान्य बनाने में, इन सब चीजों को देखने में कम से कम 6 महीने लग गए। गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, नाक के भीतरी हिस्से में, नाक के बाहरी हिस्से में, ओंठ के ऊपरी हिस्से पर और नाक के निचले हिस्से पर जो मोछ एरिया है, इस एरिया में क्या गतिविधि हो रही है, इसको देखने के लिए अभ्यास करवाया गया। जब हम श्वास को देखने का आरंभ करते हैं, तब इसी में सब कुछ मिलता है सामान्य रूप से। कभी गीलापन, कभी सूखापन, कभी खिंचाव, कभी तनाव, कभी गुदगुदी, कभी खुजली। भीतर के नाक के भीतरी हिस्से में जो हवा दीवार में जाके टच होता है, स्पर्श करता है, उस समय में आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर शीतल हवा है तो मीठी मीठी गुदगुदी आपको महसूस होगी, क्योंकि आपके नाक के भीतरी हिस्से में जो दीवार है उस पर टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, और आप उसे देख रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते, इन सब बातों का अभ्यास होने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है। बाहरी जो चिंतन था या चिंता थी, उससे मुक्त हो रहा है, एकदम मुक्त होता चला जा रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी मनोवृत्ति बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में, जैसे ही आप बैठते हैं, अपने श्वास की गति को देखना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही आपकी श्वास की गति एकदम सामान्य हो जाती है और आपके शरीर की स्थिति बिल्कुल ढीला हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो उपनिषद कहता है, जो नींद की स्थिति है वो वास्तव में आपकी स्वयं की स्थिति है, और नींद की स्थिति में
हम चेतना में रहते ही नहीं, चेतना भी विलुप्त हो जाती है उस स्थिति में। और वह स्थिति सामान्य अवस्था में जब हम अपने श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं, मनोवृत्तियां सब शांत हो जाती हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से हमारा मन कहीं भी चलायमान नहीं है। अनुभव जो शब्द है, अन माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, अनुभव करने वाला भी तो मन ही है। चेतना में रहने का गुण भी मन ही का है, वह मन भी प्रकृति ही है। तो प्रकृति से परे पुरुषत्व का ज्ञान होता है। स्वयं में स्वयं समा जाता है, प्रकृति से मुक्ति मिल जाती है। प्रकृति से मुक्त हुए बिना काम क्रोध लोभ से मुक्त हो नहीं सकते। और इसे देखे बिना जाने बिना अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो कभी न कभी आपके शरीर की गुदगुदी, आपके शरीर की उत्तेजना, इंद्रियों की, विषयों की मांग, जो कुछ भी आपके शरीर में होगा, आपका मन उसी में उलझ जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं कि एक बार किसी भी वस्तु को देखिए और उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों दृष्टि से देखिए। अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है और उसका परिणाम क्या होगा। वर्तमान में उसमें क्या मिल रहा है, दुर्गंध है, सुगंध है, आनंद की अनुभूति है, दुख है, पीड़ा है क्या चीज। जब इस स्थिति को देखते हैं तब हम अपने ही मन की वृत्ति को अपने में समेटने में कामयाब होते हैं। किसी भी प्रकार का मनोवृत्ति अगर जागृत होती है, हम दृष्टा और साक्षी भाव में हैं, तो मन की गति को पकड़ने में आसानी होती है। इसीलिए हमने कहा था बुराई में अच्छाई और अच्छाई में बुराई। जब यह दोनों कला आपको सीखने में जानने में आ जाएगा तो कोई भी चीजें आपको आकर्षित अगर कर रही हैं, उसमें अच्छाई दिखा करके आकर्षण करेंगे, उसमें बुराई देखिए तो आकर्षण अपने आप खत्म हो जाएगा और आपकी यथास्थिति बनी रहेगी। आप किसी के पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो और घर घर डंडा खाए समझ मन बौरा हो। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर शरीर के स्वभाव में उलझा हुआ है, इसलिए उसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य को समझाया जा सकता है कि जो जीव का स्वाद बंदर ने देखा चने से, चना छोड़ना नहीं चाहता। बंदर को पकड़ने की कला मालूम है आपको, मैंने बताया भी था जी, कि किसी निर्जन स्थान पर जहां बंदर हो, वहां नीचे जमीन में सुराही गाड़ दीजिए और उस ऊपर से लेप लगा दीजिए, सामान्य जैसा समतल जमीन होती है उस तरह से, और उसके ऊपरी हिस्से पर चना छींट दीजिए और बंदर चने को खाने के लिए नीचे उतरेगा तो ऊपर का जो चना है वो जल्दी जल्दी बीन बीन कर अपने मुंह में रख लेता है। मुंह में उसकी थैली होती है बगल में, गले के पास, उसमें रख स्टोर कर लेता है। और जब ऊपर का चना सब बीन लेता है, उसके बाद वो सुराही की तरफ भी देखता है तो देखता है कि उसमें चना है, तो आंख से तो उठा नहीं सकता, कान से उठा नहीं सकता, तो वो हाथ डालता है। आंख ने देखा कि सुराही के अंदर चना है, अब हाथ उसने डाला। हाथ डालते समय उंगलियां सीधी होती हैं, पंजा सीधा होता है। जैसे हम सुराही में हाथ डालते तो ऐसे एकदम ऐसे, लेकिन जब हम चना पकड़ लेते हैं तो मुट्ठी बंध जाती है। मुट्ठी देखते हैं।
अब ये जो मुट्ठी है, सुराही का जो मुंह है वो पतला है, उसमें ऐसे चला गया। लेकिन जब मुट्ठी बंध जाती है तो सुराही का जो मुंह है वो पतला होने के कारण बाहर निकलता नहीं है, इस तरह से ऐसे। जब निकलता नहीं है और बंदर के पास इतना दिमाग नहीं है कि हमको कोई पकड़ने वाला है, यह हमारे लिए जाल बिछाया हुआ है कि इसको छोड़ दें और ऐसे करके निकाल लें। वो चना छोड़ना भी नहीं चाहता और हाथ निकालना चाहता है तो वो निकलता नहीं है। और उसी दौरान जो बहेलिया है, जो बंदर पकड़ने वाला है, वो उसके ऊपर जाल डाल देता है और उसे पकड़ लेता है। और घर जब ले आता है तो उसे महीनों दिन तक भोजन नहीं देता है, हफ्ता दिन तक तो बिल्कुल नहीं देता, कमजोर कर देता है। फिर धीरे धीरे उसे भोजन देता है थोड़ा थोड़ा, और अपने इच्छानुसार उसे ढालने की प्रयास करता है। और जब उसे अपने इच्छानुसार ढाल लेता है तो घर घर ले करके बंदर को नचा नचा करके और लोगों से पैसा वसूल करके लाके अपना जीवन यापन करता है। मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। पहले बिलैया मतलब है वासना को कहते हैं। वासना ही डंडा है। वासना के डंडा से प्रत्येक मनुष्य पीड़ित है और जन्म मरण के चक्र में पड़ करके सुख और दुख, हानि और लाभ, उत्थान और पतन, तमाम चीजें जो डबल हैं वो सबको भोग रहा है। दिन और रात, अच्छे और बुरे परिवार में जन्म लेना, ऊंचे कुल में, नीचे कुल में, सामान्य कुल में, धनवान बनना, निर्धन बनना, सामान्य रहना, तमाम तरह की जो इच्छाएं उसी में, क्योंकि वो वासना का डंडा है और उसी डंडे से आदमी परेशान है। इसी वासना के डंडे से मुक्ति पाने का जो साधन है हमारे ऋषियों ने जो खोजा है, वह हम लोगों के सामने ग्रंथ के रूप में दे रखे हैं। बशर्ते वह उस समय की भाषा है, उस समय की भाषा को हम समझते नहीं हैं, इसलिए हमें वो लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस समय में सामान्य भाषा में, सामान्य रूप में, सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से हमारे ऋषियों ने उसका प्रयोग किया है, जो ऋग्वेद है। फिर और समय जब बढ़ा तो अन्य वेद, 3 वेद भी आए समय समय से, उसमें और भी थोड़ा सा भाषा का अंतर हुआ। ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद श्रुति और स्मृति आई। तो श्रुति और स्मृति, श्रुति मतलब सुन सुन करके, स्मृति मतलब स्मरण कर करके, जो सुना गया था उसे स्मरण कर करके, ख्याल कर करके अपने जीवन को उस तरह ढालने का काम किया गया। फिर उसके बाद उपनिषद आया। उपनिषद वास्तव में उपदेश है। उपदेश और उपनिषद, देश माने देश होता है, जिस देश में हम जन्म लेते हैं या हम जिस देश के होते हैं उस देश में हम सामान्य रूप से रहते हैं। लेकिन जब अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के नियमों में बंध जाना पड़ता है, वहाँ के नियम कायदे कानून में बंध जाना पड़ता है, वहाँ के रहन सहन, बोली भाषा, हर चीज में बंधना पड़ता है और सतर्कता और सावधानी के साथ प्रयोग करना होता है। जरा सा चूक होने पर आपके ऊपर बहुत बड़ी एक्शन हो जाता है। अपने देश आप लौट नहीं सकते, सुखी हो नहीं सकते, तमाम बातें होती हैं। तो मैं जिस देश का वासी हूं, अपने देश को मैं भूल चुका हूं। मैं मतलब मैं बोलने वाला है शरीर के अंदर में, मैं अपने ही देश को भूल चुका हूं, परदेश में फंस गया हूं। परदेश, मेरा जो शरीर है वो पंच प्रकृति है, वह परदेश है। इसी पंच प्रकृति के नियमानुसार हम फंस गए।
माटी पानी आग हवा आकाश। आजकल जब मैं किसी से प्रश्न पूछता हूं, ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है, तो सामान्य रूप से जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तुरंत कहते हैं, महाराज ना शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है, ये तो भगवान का है, ऊपर वाले का है, किसी और का है। इस तरह से उत्तर देते हैं। तो जब आपको पता है कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तो क्या इसको प्रयोग करने की कला मालूम है? क्योंकि दूसरे का है, उधारी मिला हुआ है। इसके नियम में चलेंगे तभी आप इसको सही भाव से उपभोग कर पाएंगे। जब नियम आपने तोड़ा, तुरंत सर्दी जुकाम बुखार खांसी ठंडी गर्मी बरसात या अन्य तमाम तरह के जो रोग हैं छोटे बड़े, वो सब आपको प्रभावित कर देते हैं। तो आपके शरीर को में वो उत्पन्न होता है और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप इसके उपभोक्ता हैं। आपके अंदर में उपभोग करने की कला नहीं मालूम है, सतर्कता नहीं है, सावधानी नहीं है, समय अवस्था और परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वयं का ज्ञान नहीं है और प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण प्रकृति में परिवर्तन होता है और परिवर्तन जाने बिना आप अपने को मुक्त नहीं कर सकते। और ये सब चीजें स्वयं अपने स्वयंभू बनने से नहीं होता है, क्योंकि स्वयंभू बनने का जो तात्पर्य है वो मन से है। मन आपका स्वयंभू बनाता है और ले जा करके विषयों में उलझा देता है। इसके जो विशेषज्ञ हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, जो गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो अपने आप का प्रकाश स्वयं में कर लिया हो और प्रकृति से अपने आप को अलग कर लिया हो, उसे गुरु कहते हैं। प्रकृति में ही अंधकार है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन का, प्रकृति का नियम है। जीवन जो जी रहे हैं ये भी प्रकृति है, इसलिए मैंने जीवन और प्रकृति दोनों का जो नियम है वो अपने आप में चलता रहता है। आगे भविष्य में हम सोचते हैं, भविष्य आगे की सोच है, वह अंधा मोड़ दिखाई देता नहीं। वर्तमान हमारा सरक गया, नीचे चला गया, भविष्य भूत हो गया, वो लौट के आना नहीं। वर्तमान जो मेरा है मैं उसमें शांत रहता नहीं। प्रकृति के नियमानुसार मेरा मन बदलता रहता है, शरीर के अंग कण कण बदलते रहते हैं, चेहरा हमारा बदलता रहता है, शरीर की सारी क्रियाएं बदलती रहती हैं। तो प्रकृति के नियम को जानने के लिए जो प्रकृति का नियम जान गया हो और अपने आप को अलग कर लिया हो, उसे गुरु कहते हैं। और उनके सानिध्य में धीरे धीरे जब हम अपने आप को अलग करने की कला सीखते हैं, तो धीरे धीरे मन हमारे बस में होता जाता है और मन को समझते हुए शरीर से अपने आप को निकालने की कला धीरे धीरे सीख जाते हैं, जिसे संत कहते हैं। संत लोग ही ऐसे हैं जो अपने आप को जानने की कला, अपने आप में रहने की कला और अपने आप में स्वयं में स्थापित होने की कला सीखते हैं। क्योंकि ये जो कुछ भी परिवर्तन है ये प्रकृति का है और मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं स्वयं वही हूं जो मैं चाह रहा हूं, लेकिन बाहर ढूंढ रहा हूं, इसलिए बाहर मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। मैं स्वयं को स्वयं में कैसे ढूंढें, इसकी कला गुरु के द्वारा सीखा जाता है। स्वयं में स्वयं को ढूंढकर स्वयं में स्वयं को स्थापित कैसे करें, इसकी कला गुरु के द्वारा सीखा जाता है। और ये बाहर के जो अभ्यास हमने कर लिए हैं, जीभ से स्वाद लेना, आँख से रूप को देखना, कान से शब्द सुनना, त्वचा से स्पर्श विषय का जो हमने अभ्यास कर रखा है, ठंडी गर्मी बरसात शीतलता उष्णता गर्मी, जो कुछ भी हमने अभ्यास किया है उसको धीरे धीरे अपने ही अंदर में समेटना पड़ेगा।
आंख बंद की, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर का है, अभ्यास करना है। और प्रकृति स्थूल है, जो शरीर है प्रकृति है, ये स्थूल है। और स्थूल चीज से सूक्ष्म की ओर जाना है तो स्थूल की क्रियाओं को बंद करना होगा। आंख से देखना बंद करना होगा, कान से सुनना बंद करना होगा, जीभ से स्वाद लेना बंद करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय है, उसके अभ्यास हमने कर लिए हैं, उसको धीरे धीरे अपने अंदर में समेटना होगा। और जैसे जैसे समेटेंगे वैसे वैसे अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे कि इंद्री का विषय, इनको जानने वाला मन, फिर मन जैसे जाना उसके ऊपर अनुसंधान करता है चित्त, चित्त के ऊपर निश्चय करने वाला बुद्धि, बुद्धि के ऊपर जो क्रिया है वह अहंकार है। बात समझ रहे हैं? ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को रोकना होगा, क्योंकि मैं स्थिर हूं, मेरे में क्रिया नहीं है, परिवर्तन नहीं है। तो स्थिर वस्तु को स्थिर जानने के लिए बाह्य जो हमने अभ्यास कर रखा क्रिया कर करके, उसे रोकना होगा। धीरे 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 आगे चलना होगा, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, जो हम प्रकृति में फंसे हुए हैं, ये अनादिकाल से फंसे हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है कब से फंसे हैं। और अगर आज वर्तमान समय में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर इसको हम अपनी क्रियाओं से इससे अलग नहीं करते हैं, तो फिर अनंत काल तक आगे भी हम क्रिया में फंस जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी पूर्वक, सतर्कता के साथ और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप अपने तक पहुंचिए, क्योंकि ये मन की गति बड़ी सूक्ष्म है और तेज भी है। कब कहाँ किस रूप में ले जा करके आपको क्या चीज़ ख्याल करा देगा, अच्छे के रूप में कहाँ ले जाके फंसा देगा आपको, बुरे के रूप में आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फालो। समय आने पर आपके मन की गति आपके बस में हो सकता है। पूर्व में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, बड़े बड़े जानवरों को अपने बस में कैसे किया जाता है, और ये बस में करने वाला कौन है? मनुष्य ही है। मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मनुष्य को अपने बस में कर सके, बल्कि मनुष्य ही एक ऐसा मनुष्य है जो सभी जानवरों को अपने बस में कर लेता है। और मनुष्य ही शरीर एक ऐसा शरीर है जो मन रूपी जानवर को भी अपने बस में कर लेता है। अपने स्वयं के मन को भी मनुष्य ही अपने बस में करता है। स्थान, अवस्था और क्रिया के भेद से स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम और उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। मन अपने आप में शांत हो जाए उसे संत कहते हैं। जो अपने ही मन को अपने आप में शांत कर लिया हो वही तो संत होगा। और उसका परिभाषा सामान्य आदमी परखना चाहता है, उसकी बाहरी वस्तु को छीन करके, चुरा करके, लेकर भाग करके, उसको अपमानित करके, उसको सम्मान दे करके, जब किसी भी अवस्था से वो डिग नहीं सकता, अपमान करने से दुखी नहीं होता, सम्मान करने से सुखी नहीं होता, उस अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है यह जीव, उसे संत कहते हैं। और संत के पास जाने से ही अपने मन को बस करने की कला स्वयं सीखने को मिलता है। बात समझ में आ रही जी? आप एक संत के पास बैठ रहे हैं, धीरे 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 आपका मन अपने आप में समाहित हो गया, ये आपको अनुभव हुआ जी? पहले जो मन में बहुत सारी शंकाएं थी जी, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, तमाम तरह की जो कल्पनाएं थी, उन सभी कल्पनाओं से मुक्त हो गए कि नहीं आप जी? हो गए। अब जैसे ही आप बैठते हैं, मन के अभ्यास, श्वास के अभ्यास को करने के लिए
वैसे तुरंत आपका मन शांत हो जाता है और अपनी स्थिति में आप एकदम 5 मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत समाहित हो जाते हैं और अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो प्रकृति से परे अपने स्वयं में जब शांत हो जाते हैं तो वहाँ चेतना भी नहीं रह जाती। कि रहती है? नहीं रहती। आपकी अगर चेतना रहती होती तो आपके नाक बजते हैं, आपके पास में ही कान है आपका, क्या आपकी आवाज को सुनता है? नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं है। तो चेतना किसका गुण हुआ? प्रकृति का। अब स्वयं की चेतना में स्वयं समा गए, अपने आप में शांत हो गए। ये रहस्य है। प्रकृति के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता है। तो उसके यथावत अच्छाई और बुराई दोनों को देखिए। जब दोनों को देखेंगे तो मन वहाँ से शांत हो जाता है, उसमें आकर्षण नहीं रह जाता, उसमें खिंचाव नहीं होता है। और जब खिंचाव नहीं होगा तो उसके पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, पीड़ित होने की जरूरत नहीं, पश्चाताप और आत्मग्लानि में जाने की जरूरत नहीं। एकदम आपकी शांति स्थिति बनी रहेगी। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ऋत प्रकृति है और प्रकृति से परे पुरुष है। जो अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में मानव जीवन को धन्य करता है। और आप सभी लोग अपने मानव जीवन को धन्य करें, मेरा यही शुभ चिंतन है और शुभकामना भी है। सारे